यस 11th क्लास, कैसे हैं आप सब? टुडेज टॉपिक इज डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। अब आप कहेंगे डोमेन तो हमने पहले से कर ली, आपने पहले बता दी कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। इन दैट केस इफ ए इज दिस, बी इज दिस सेट, देन this whole set A is the domain. This we have already done in our previous video. And what is the range? भाई x की वैल्यू इसमें पुट करते जाओ, accordingly हमारे पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगी and that is nothing but the range of the function. तो आपको पहले से आता है। नया क्या है इसमें? नया ये है कि अगर आपको सेट A भी गिवन नहीं है, B भी गिवन नहीं है, and then you are asked to find out the domain of this function. You don't have A and B. What is the domain of this function? Domain of this function. Range की बात में पूछेंगे, लेकिन अभी domain की बात करते हैं। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? और यहाँ हमने कहा भी है domain of real valued function. तो थोड़ा सा एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डोमेन ऑलरेडी हमने बताया आपको कि डोमेन इज नथिंग बट द इनपुट। जो भी आप मशीन के अंदर डालेंगे x1, x2, x3, 1, 2, 3, वो दैट इज द डोमेन। बट थोड़ा रियल वैल्यू फंक्शन के साथ बात करते हैं। पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x की वो वैल्यू, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड, फाइनाइट एंड रियल वैल्यूड। x की वो सारी वैल्यूज, वो सारे x जिसके लिए फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहे, फाइनाइट रहे और रियल वैल्यूड रहे। तो अब यहाँ रियल वैल्यूड रहे, इस रियल वैल्यूड फंक्शन को एक बार फिर से देख लेते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन, अ फंक्शन फ्रॉम सेट A to B where A and B, these two sets both are real number, means जो डोमेन डालें, मीन्स जो वैल्यूज x की डालें वो भी सारी रियल नंबर्स हों और जो वैल्यूज बाहर निकलें वो भी रियल नंबर्स हों। दैट इज द रियल वैल्यूड फंक्शन। अब तक आपने जितनी भी सेट फंक्शंस की डोमेन फाइंड आउट की थी उसमें आपके पास सेट्स जो भी गिवन थे वो डिस्क्रीट थी। मीन्स जैसे दिस इज द डिस्क्रीट नंबर, दिस इज नॉट सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर कैसा होता है? आपको रियल नंबर एक की वीडियो एक बार दोबारा से देख लेना। सेट ऑफ रियल नंबर को आप ऐसे नहीं लिख सकते। दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नॉट रियल नंबर। ये नेचुरल नंबर है, रियल नंबर नहीं। रियल नंबर आई टोल्ड यू इन माय वीडियो दैट दे आर कंटिन्यूअस नंबर। कैसे होते हैं? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इसके बीच में पूरे रियल नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स हैं ऑल आर रियल नंबर। दे कैन बी रैशनल, दे कैन बी इरैशनल। सो कोई इस लाइन के ऊपर कोई एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो रियल नंबर नहीं है, इफ इट इज अ रियल नंबर लाइन। तो बात करते हैं कि आपके पास अगर ये फंक्शन है, फंक्शन इज 2x plus 1 फंक्शन ऑफ x, बिकॉज यहाँ पर x लिखा है तो इट इज अ फंक्शन ऑफ x। इसकी डोमेन क्या होगी? तो अभी हमने क्या कहा, डोमेन क्या है? x की वो वैल्यूज फॉर विच दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड, फाइनाइट एंड रियल वैल्यूड। अब आप ये बताइए कि क्या x की कोई भी ऐसी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है जो इसको अनडिफाइंड कर दे? फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है? जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। देखिए इस फंक्शन में सिर्फ मैं यहाँ लिखती हूँ, फंक्शन अगर ये है तो इसका डिनोमिनेटर तो 1 है, इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। सो दिस फंक्शन इज ऑलवेज रियल वैल्यूड for every value of x, for every real value of x. So what is the domain of this function? It is a set of real number. अच्छा, मैं set of real number को ऐसे लिख रही हूँ just to differentiate it। हम किससे, हम इसको रिलेशन के लिए भी यूज कर लेते हैं r को। तो सेट ऑफ रियल नंबर के लिए मैं रियल नंबर को जरा ये डबल ऐसे डालूंगी एंड दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर। इसको आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिख लीजिए, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, सेट ऑफ रियल नंबर। x की कोई भी वैल्यू इसको अनडिफाइंड नहीं कर सकती, नॉन रियल नहीं कर सकती। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए सेकेंड में, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब ऐसी कोई वैल्यू x की हो सकती है जो इसको अनडिफाइंड कर दे? कभी भी नहीं, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर भी 1 है।
बट इन दीज केसेस अब मैं बताती हूँ कि डोमेन आपको किसी भी फंक्शन की निकालनी कैसे। देखिए अगर तो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन ऑफ एक्स नहीं है, डिनोमिनेटर या तो गिवन नहीं है और इधर द डिनोमिनेटर इज अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट एक्सप्रेशन, कुछ भी ऐसा, सपोज ये गिवन है। तो इन दिस केस डिनोमिनेटर इज 3, इट मींस डिनोमिनेटर कभी 0 तो हो नहीं सकता। सो इट मींस again the domain of this function is set of real number, domain belongs to set of real number। लेकिन डोमेन फाइंड आउट करने के लिए अगर एक्सप्रेशन इससे थोड़ा अलग है तो देखिएगा 1 अपॉन एक्सप्रेशन ऑफ x मींस डिनोमिनेटर में x का एक्सप्रेशन है, इट कैन बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन और इट कैन बी अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मींस या तो 1 अपॉन एक्सप्रेशन ऑफ x या फिर रैशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन। कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने यहाँ पर एक लिखा भी है, ये देखिए ऐसे। तो उस केस में whenever you find any expression of x in the denominator तो आपको थोड़ा सा डरना है, थोड़ा सा डरना है। और कब नहीं डरना है? whenever there is nothing in the denominator or constant in the denominator, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दीजिए the domain is set of real number। अच्छा, whenever there is expression x in the denominator में, यहाँ तो अकेला x है, ऐसा वाला फंक्शन भी हो सकता है, इन दैट केस आपको थोड़ा सा रुकना है। अब आप ये सोचेंगे कि डिनोमिनेटर मेरा 0 कब बनेगा। देखिए इस केस में डिनोमिनेटर 0 कब बनेगा? whenever x is equal to 0, it means for this particular value of x this function can be undefined। अगर यहाँ 0 हो गया, x 0 हो गया तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा और अनडिफाइंड फंक्शन हमको नहीं चाहिए, तो उस वैल्यू को बाहर निकाल दो। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन? भाई डोमेन ऑफ फंक्शन x सारी वैल्यूज ले सकता है, सारी वैल्यूज ले सकता है मींस कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, लेकिन क्या नहीं ले सकता? इट कैन नॉट टेक वैल्यू 0, तो 0 को बाहर निकाल दो। अच्छा, आपने इसको ऐसे लिखना है, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना, ध्यान करो, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना, ये इंटरवल के लिए होता है, क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, राइट। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला ही ले लेते हैं जो मैंने, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 है, मैंने 8 पर लिखा है। सो इफ आवर फंक्शन इज लाइक दिस, मैं दोबारा लिख रही हूँ उसको, इट इज लाइक दिस। अब आप फिर से देखेंगे कि देयर इज सम एक्सप्रेशन ऑफ x इन द डिनोमिनेटर, और ये अनडिफाइंड हो सकता है। कब हो सकता है अनडिफाइंड? whenever our denominator is equal to 0, और ये डिनोमिनेटर 0 कब बनेगा? when x is equal to -4। इट मीन्स अब ये फंक्शन का डोमेन क्या हुआ? x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, so that it is always defined। कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? सारी रियल वैल्यू ले सकता है। लेकिन अगर x, if x becomes equal to -4, in that case it will become undefined। तो we will just knock this number out, बाहर निकाल देंगे। -4 को बोलो चलो बाहर निकलो, कहाँ से? रियल सेट ऑफ रियल नंबर में से बाहर निकल जाओ, and this is the domain of the function because except this value -4 this whole function is always defined। और जैसे ही x -4 हुआ, ये -4 + 4 0 हो जाएगा, something upon 0 is always undefined। एक और लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, what is the denominator? This is the denominator। Can it be undefined? Yes, it can be। sorry, ये था 2 हो 4 हो, रिजल्ट नेक्स्ट वो हमारा प्रोसेस वही रहेगा। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये अनडिफाइंड कब होने वाला है? जब डिनोमिनेटर हो जाएगा 0, मींस x हो जाएगा 2। अगर जैसे x 2 होगा, 2 - 2 0 होने वाला है, तो इट मींस हमें 2 नहीं चाहिए बिकॉज वो पूरे एक्सप्रेशन को अनडिफाइंड, पूरे फंक्शन को अनडिफाइंड करने वाला है। So what is the domain of the function? Or set of real number except 2। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 डालना है। This is a set having element 2।
इसको आप बाहर निकाल देंगे। अच्छा चलिए एक स्टेप, एक क्वेश्चन और इसके साथ का करते हैं हम। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? क्वेश्चन 5 है। आप देखिए एक्चुअली इस ये आई हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन अगर कर दे तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? अगेन यू कैन सी देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ x इन द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और ये डिनोमिनेटर जीरो कब हो सकता है? कब हो सकता है? when x is equal to 2 or x is equal to 3. So if x takes these two value, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले लेता है तो डिनोमिनेटर तो जीरो बन जाएगा, और हमको डिनोमिनेटर जीरो नहीं चाहिए। So what is the domain of the function? भाई x की कुछ भी वैल्यू डाल दो, कुछ भी रियल वैल्यू डाल दो। कुछ भी का मतलब नहीं, क्योंकि हम इमेजिनरी नंबर भी इसकी बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जब आएंगे, तो अभी हम सिर्फ रियल नंबर की बात कर रहे हैं। x की कोई भी रियल वैल्यू डाल दो, लेकिन भाई ये दो वैल्यूज मत डालो। कौन कौन सी? 2 and 3, 2 and 3 ये नहीं डालेंगे। 2 या 3 में से कोई भी एक वैल्यू नहीं ले लेगी। तो अगर ये डल गई तो भाई ये तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर जीरो हुआ का मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। आपने इसको ऐसे नहीं लिखना है, मैं डालकर बता रही हूँ, ऐसे नहीं लिखना है और ऐसे भी नहीं लिखना है। ये इंटरवल है रियल नंबर का, फ्रॉम 2 to 3। नो, इसका मतलब कि 2 और 3 के बीच के जितने भी रियल वैल्यूज हैं वो आप इसके अंदर बाहर निकाल रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ ऐसे, सिर्फ 2 और 3 के लिए अनडिफाइंड हो सकता है, ये नहीं लिखना है। ठीक है, चलो मैंने इसको हटा दिया। ओके, अब आते हैं कि ये तो आपको मालूम पड़ गया कि फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है। सो व्हेनेवर x 1 अपॉन एक्सप्रेशन ऑफ x, डिनोमिनेटर जैसे जीरो हुआ फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपके पास जब भी डिनोमिनेटर में x का एक्सप्रेशन है तो बस अब आप देख लो कि वो जीरो कब हो सकता है और उस वैल्यू को बाहर निकाल दो सेट ऑफ रियल नंबर में से। लेकिन अगर फंक्शन कुछ इस टाइप का है, ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x या फिर स्क्वायर रूट ऑफ दिस, कुछ भी ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ। सो इस केस में अब आपको सेकेंड टाइप के बारे में सोचना है। where function should be defined and real valued। अच्छा, अब एक्सप्रेशन अगर ये है स्क्वायर रूट ऑफ x, तो भाई इसके अनडिफाइंड होने का तो कोई खतरा है नहीं, चाहे ये फंक्शन है और द फंक्शन इज दिस, इट कैन नेवर बी undefined because the denominator is 1। और suppose ऐसा भी क्वेश्चन, तभी the process is same। Again this expression cannot be undefined because denominator is not 0, it is 5, here the denominator is 1। but अब इसमें हमें क्या डर, क्या डेंजर हो सकता है, क्या खतरा हो सकता है कि कहीं ये फंक्शन नॉन रियल ना हो जाए। In your 10th class, you have already done in your quadratic expression that the square root function में the expression inside, जब आप discriminant करते थे, that the discriminant should be always positive, and if the discriminant is negative, then it has a non-real root। आपने already किया हुआ 10th class में quadratic equation में। तो square root of x का मतलब हुआ ये real कब रहेगा? This whole expression will be real only when the expression inside is positive। अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये नॉन रियल हो जाने वाला है, और हमें क्या चाहिए? रियल चाहिए। तो इट मींस व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ x, that x should be always greater than equal to 0। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, मैं ऐसे लिख रही हूँ, should be 0 to infinity। आप देख लें 2, 3, 4 या कोई भी पॉइंट वाला नंबर, बट इट शुड बी ग्रेटर देन 0, उसका स्क्वायर रूट निकल आएगा। ओके, कम टू दिस। अब व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? अगेन आपको कोई डर नहीं, बिकॉज द डिनोमिनेटर हैज नो एक्सप्रेशन इन x, तो डिनोमिनेटर के जीरो होने का खतरा नहीं है। इट मीन्स इसका अनडिफाइंड होने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन व्हाट डेंजर वी हैव, किस टाइप का खतरा हम महसूस कर सकते हैं कि कहीं ये नॉन
रियल ना हो जाए। कब होगा नॉन रियल? व्हेन द एक्सप्रेशन इनसाइड, स्क्वायर रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है अगर वो नेगेटिव हो गया तो, नेगेटिव हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट रियल। दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन 10th क्लास। तो हमारा जो अंदर का एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट के, इट शुड बी पॉजिटिव, मींस x should be greater than 3. So what is the domain of this function? x कौन सी वैल्यूज ले सकता है? greater than 3 and up to infinity, कोई भी वैल्यू ले सकता है। देखिए यहाँ मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है, यहाँ क्लोज लगाया है, 3 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अपने आप में कोई वैसे नंबर नहीं कि आपको कोई दिस थिंग इज नंबर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के इक्वल कुछ नहीं होता, अप्रोच करता है तो ओपन ब्रैकेट इन्फिनिटी पर। सो लेट्स टेक कुछ और क्वेश्चन। हाँ चलो इसमें एक टाइप और करते हैं। इफ वी हैव नंबर लाइक दिस, अगर ऐसा हो तो समथिंग अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सम एक्सप्रेशन इन x। सो इस केस में सी वी हैव डिनोमिनेटर ऑल्सो एंड वी हैव स्क्वायर रूट ऑल्सो। अब हमने कहा डोमेन फंक्शन शुड बी डिफाइंड। अब फंक्शन अनडिफाइंड कब होगा? when the denominator becomes equal to 0, और नॉन रियल कब होगा? when the expression inside the square root is negative. it means जो एक्सप्रेशन है हमारा इनसाइड वो 0 भी नहीं होना चाहिए and it should not be negative also, means it should be positive. it should not be equal to 0. तो मैंने इक्वालिटी का साइन नहीं लगाया भाई। ये जो एक्सप्रेशन अंदर है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर, ये पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, मींस x should be greater than 3. तो दिस इज हाँ इसके लिए अब आप डोमेन ऑफ द फंक्शन को लिखेंगे कैसे? ओपन ब्रैकेट 3 to infinity. You can see the difference between the two. Okay, now come to this type of question. Let me take this one. This is the question in your book. Find the domain of this function. अब इसको करने से पहले, वैसे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बट आई वोंट टेल यू इन दिस वे। मैं सीधा पहले कुछ आपको याद करवाने की कोशिश करूंगी। आई मीन जस्ट कीप दीज रूल्स इन योर माइंड, बिकॉज अदरवाइज ये इनइक्वालिटी के साथ या वेरी कर्व के साथ प्रूव होगा या समझ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आप थोड़ा इसको याद करिएगा, समझिएगा, समझना बाद में, अभी एक बार माइंड में रख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, इट मीन्स x is greater than a or x is less than equal to minus a. The result of this is this. X square greater than a square means x square is greater than a or x is less than equal to minus a. ठीक है? Now this is one. Now second rule is, इसको रख कर देते हैं अभी फिलहाल, बाद में लिखेंगे। Second is that x square is less than equal to a square. ये greater है and this is less than. In that case, it implies x is in between minus a to a. ये रूल हम डायरेक्ट अप्लाई करने वाले हैं स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में, क्वाड्रेटिक के अंदर, तो वहाँ मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगी। अच्छा, in case x square is strictly greater than a square, it means what? x square is greater than x greater than a or थोड़ा इधर करते हैं इसको, x greater than a or x less than minus a. So 1 2, this is 3, this is 2 and the fourth is, लिखते हैं x square less than a square implies x is in between minus a to a. बस इन दोनों में, इन दोनों से कितना डिफरेंस है? Here we don't have, here we have strict inequality. So we are going to apply this result in this question जो मैंने अभी लिखा। ये आपका डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है। What is the domain of this function? Now again, there is no need to be in danger. आप कोई कहीं खतरे में आप हैं ही नहीं, because the denominator is 1. So आपको डिनोमिनेटर इस टोटल एक्सप्रेशन के अनडिफाइंड होने का खतरा नहीं है। तो आप
क्या देखेंगे कि स्क्वायर रूट है, तो द एक्सप्रेशन इनसाइड शुड बी व्हाट, इट शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, 9 इज ग्रेटर देन, जो नेगेटिव वाला एक्सप्रेशन है उसको दूसरी साइड पर ले जाओ। 9 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, व्हाट डज इट मीन, यहाँ लिखते हैं, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट, एक्स स्क्वायर लेस देन, एक बार दोबारा लिखते हैं, लेस देन 3 स्क्वायर। इट मीन्स व्हाट, एक्स इज in between minus a to a, that is minus 3 to 3. So what is the domain of the function, minus 3 to 3. For these values this function is always real value. आप put करके देख लीजिए, 3 से बड़ी कोई वैल्यू डालो, 4 square is 16, 9 minus 16, it will be a negative number and square of a negative number is not a real number. Okay, if the function is this, इसको रब करते हैं, इसको रब कर देते हैं, और function is this, x square minus 4. Now what is the domain of this function? Again, the expression inside the square root should be positive, means x square should be greater than 4. अभी greater than वाला यहाँ वाला रूल लगेगा, means x is greater, x square is greater than 2 square. It means what? It implies x is greater than 2 or x is less than minus 2. So what is the domain of the function? देखिए यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़े, इसको properly लिखते हैं, नंबर लाइन पर देखें, okay, this is a number line and it is 0, 1, 2 and here it is minus 1, minus 2. So x is greater than equal to 2, मतलब इधर, और it is in from minus 2 to this side. So what is the domain? Minus infinity to minus 2, or means union 2 to infinity. So this is the domain of the function. तो अब आप क्वेश्चंस को ट्राई करें। अच्छा हाँ, एक छोटी सी चीज और देखना, if the question is like this, डिनोमिनेटर हो जाए तो बस फिर आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर it should be strictly positive, equality नहीं आएगी, and then you find out the domain. बेटा ये छोटी सी चीज और देखिएगा जो मैं पहले एक साथ कहना भूल गई। Now see, we have done this question, domain of this, इसको एक बार दोबारा लिखते हैं, we have already done domain of this function, ये हमने निकाली थी। See, this is the domain of this function, minus infinity to minus 2, union 2 to infinity. Now we can write it in another way also. It means all these values before minus 2 and after 2, including 2 and including minus 2, इधर और इधर हमारी domain है। It means domain is not here, domain यहाँ नहीं है, and it can be anywhere on the real number line except these values. कहाँ से कहाँ तक? minus 2 to 2. So there is another way to write the domain of this function. This function, एक तो domain हमने ये निकाली, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, domain can be, domain of this function can be all real number except क्या, minus 2 to 2, minus 2 to 2. अब इसको ऐसे नहीं लिखना, ये ऐसे ही लिखना है, you cannot write it like this, minus 2 and 2, ये curly bracket वाला, ये तब आएगा when minus 2 and 2 are not included, only minus 2 and 2, but here all the values from minus 2 to 2 are not included. आप लगाकर देख लीजिए, minus 2 और 2 के बीच में वैल्यू 0 भी है, 1 भी है, minus 1 भी, पुट करके देख लीजिए। If we replace x with 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 minus 4, it is root 3, root of minus 3, and it is not a real number. So any value in between minus 2 to 2, in between minus 2 to 2, 2 is included, it can take value 2, but it cannot take value before 2 and it cannot take value after minus 2, in between minus 2 to 2. So इसलिए we can write the domain in this form or in this form, एक ही बात है. So you will try these questions.
क्वेश्चन ट्राई करिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. So you'll try these questions. These are in your syllabus and the book of NCERT. This type is there. So मैंने थोड़ा numerical values change करके दिए हैं. Okay, you try these questions.